सो इन द लास्ट क्लास व्हाट वी हैव डिस्कस, वी हैव टॉक्ड अबाउट कि भाई हमारी डिक्शनरी, पाइथन में डिक्शनरी कैसे होती है, मैपिंग के अंदर क्या होता है। ठीक है, देन वी टॉक्ड अबाउट कि डिक्शनरी को क्रिएट कैसे करते हैं, आइदर यूजिंग कर्ली ब्रेसेस और यूजिंग बिल्ट इन फंक्शन डिक्शनरी। दो ऑप्शन है हमारे पास। ठीक है, देन वी हैव कि भाई आइटम्स कैसे कैसे एक्सेस करें विद द हेल्प ऑफ फॉर लूप। इसमें क्या होता है, इंडेक्सिंग नहीं होती, तो इसमें हम लोग कैसे यूज करते हैं, विद द हेल्प ऑफ कीज। तो डिक्शनरी में हमारी जो डिक्शनरी रहती है उसमें हमारे आइटम कैसे एक्सेस किए जाते हैं, विद द हेल्प ऑफ की। ठीक है, देन वी टॉक्ड अबाउट कि जो हमारी डिक्शनरी है वो म्यूटेबल्स हैं, तो उसमें हमने क्या क्या ऑपरेशन देखे कि भाई उसमें हम कोई आइटम कैसे ऐड कराएं। जैसे फॉर एग्जांपल मेरी डिक्शनरी वन में मैंने कोई, सपोज करो, की ले ली राम, और उसमें क्या ऐड करा थी मैंने 45। तो दैट इज हाउ वी हैव एडेड अ वैल्यू कि भाई डिक्शनरी वन में सपोज करो मेरा डाटा है 1:2, 3:5। ठीक है, तो अब डिक्शनरी वन में मैं क्या करा, राम की, राम मेरी की हो गई और 45 मैंने ऐड करा दिया, तो मेरी क्या वैल्यू हो जाएगी अब डिक्शनरी वन की। अगर मैं डिक्शनरी वन को प्रिंट कराऊंगा तो वैल्यू विल बी 1:2, 3:5 एंड देन Ram:45। ठीक है, सिमिलरली आई कैन मॉडिफाई ना एग्जिस्टिंग आइटम इन डिक्शनरी एज वेल कि भाई सपोज करो मेरा 1:2 है, तो मैंने क्या करा, तो मेरे डिक्शनरी वन में जो की वन है मेरी, उसकी जगह मैंने टू की जगह क्या कर दी, वैल्यू 4 करा दी। तो नाउ इफ आई प्रिंट इट, इट विल बी 1:4, 3:5 एंड Ram:45। ठीक है, देन वी टॉक्ड अबाउट कि उसके अंदर कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म किया जाता है, मेंबरशिप ऑपरेशन, दैट इज विद द हेल्प ऑफ इन एंड नॉट इन। ठीक है, देन वी टॉक्ड अबाउट कि डिक्शनरी को कैसे ट्रेवर्स किया जाता है विद द हेल्प ऑफ फॉर लूप। ठीक है, ठीक है, देन वी टॉक्ड अबाउट कि भाई डिक्शनरी के अंदर कौन कौन से मेथड्स हैं एंड बिल्ट इन फंक्शंस कौन कौन से हैं। तो कुछ फंक्शंस हम लोगों ने डिस्कस किए थे, कुछ फंक्शंस आई बीन गिवन एज एन होमवर्क टू यू कि भाई आप लोगों को फंक्शंस ढूंढो और उसे अपनी कॉपी में नोट डाउन करो। तो वी हैव आई गेस सम फंक्शंस लाइक मेन है, कॉपी है, सो मेनी सो अदर फंक्शंस लाइक दैट। ठीक है, लेट्स मूव फॉरवर्ड। तो टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स ऑन डिक्शनरी। आज हम थोड़ा डिक्शनरी के ऊपर प्रॉब्लम्स करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट प्रॉब्लम इज कि भाई एक प्रोग्राम को राइट करना है, इसमें हमें क्या करना है, नेम्स ऑफ एम्प्लॉयज का एंटर नेम एंटर करवाना है और उनकी सैलरीज को इनपुट कराना है। तो फॉर एग्जांपल मैं यूजर से बोलूंगा कि भाई मुझे एन एन नंबर ऑफ एम्प्लॉयज की डाटा एंटर कराना है, और डाटा कौन कौन सा है मेरे पास, उनका नेम और उनकी सैलरी। तो सिंपली क्या होगा, पहले मैं क्या करूंगा, फॉर लूप चलाऊंगा एक। पहले क्या मैं करूंगा, एन की वैल्यू इनपुट करा लूंगा, फिर क्या करूंगा, फॉर लूप चलाऊंगा। इसकी रेंज क्या होगी मेरी, एन, यानी कि 0 to n। तो उस केस में क्या करूंगा, मैं नेम एंटर करा लूंगा और सैलरी एंटर करा लूंगा कि भाई इसका एम्प्लॉय का नाम क्या है और उसकी सैलरी क्या है। फिर मैं क्या करूंगा, एक डिक्शनरी क्रिएट करूंगा, एम्प्टी डिक्शनरी, और उस डिक्शनरी में मैं नेम को क्या ले लूंगा अपना, एज ए की ले लूंगा, और उसके अंदर क्या शो कराता चला जाऊंगा, सैलरी। एट द आफ्टर द लूप आई विल व्हाट आई विल डू, मैं क्या करूंगा, जो मेरी डिक्शनरी होगी उसको प्रिंट करा दूंगा। ठीक है, लेट्स सी हाउ वी कैन डू इट। ओके, so I've already written कि भाई write a program to enter names of employees and their salaries as input and store them in a dictionary. So first of all, let us assume there are n number of employees. So what I want from the user कि भाई आप पहले आप बताओ कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स आपको चाहिए। Enter the number of employees for which you want to enter data। ठीक है, हमने यूजर से मांग लिया कि भाई तुम्हें कितने नंबर्स ऑफ यूजर्स का इनपुट कराना है। फिर मैंने क्या करा, फॉर आई इन रेंज, ठीक है, मैंने क्या ले ली, रेंज एन ले ली कि भाई मुझे एन वैल्यूज इनपुट करानी है। उसके अंदर फिर क्या बोलूंगा, मैंने एक नेम वेरिएबल ले लिया, उसको बोला कि भाई आप इनपुट कराओ, एंटर द नेम ऑफ एम्प्लॉय। ठीक है, देन वी टॉक्ड अबाउट कि भाई हमारा नेम तो आ गया, नाउ व्हाट आई वांट, भाई मुझे सैलरी चाहिए कि भाई यूजर की सैलरी क्या है। मान के चलते हैं कि सैलरी इंटीजर में ही है, फ्रैक्शन में नहीं है। ठीक है, तो बोलते हैं एंटर द सैलरी ऑफ एम्प्लॉय। ठीक है, तो हमने क्या करा,
अब हम क्या करेंगे, एक नई एम्प्टी डिक्शनरी क्रिएट करेंगे। तो मेरे पास दो ऑप्शन है, या तो मैं ऐसे कर दूं, ठीक है, या फिर using built-in function. So any of the method is right. So let's go with this one. ठीक है, तो अब मैं क्या करूंगा, जो भी मेरी नई डिक्शनरी क्रिएट करी है मैंने, उस हर एक डिक्शनरी में क्या करूंगा, एज अ नेम मैं उसको की बना लूंगा, और जो मेरा सॉरी और जो मेरी वैल्यूज होगी दैट विल बी इक्वल्स टू मेरी सैलरी। ठीक है, दिस इज डन। नाउ व्हाट आई डू, आई विल प्रिंट कि जो मेरी डिक्शनरी वन है उसको मैंने प्रिंट करा दिया। तो लेट्स सी, तो बोला है कि एंटर द नंबर ऑफ एम्प्लॉयज फॉर विच यू वांट टू एंटर डाटा। तो फॉर एग्जांपल अज्यूम फोर नंबर ऑफ एम्प्लॉयज हैं। तो भाई मैंने बोला कि हिमांशु हो गया एक, ठीक है, उसकी सैलरी मैंने मान ली 5,000 रुपये, ठीक है। देन मैंने बोला भाई रोहित हो गया एक, उसकी सैलरी भाई 6,000 रुपये हो गई, ठीक है। फिर मैंने बोला एक नमन हो गया, उसकी वैल्यू हो गई 7,000 रुपये, ठीक है। फिर देन मैंने बोला एक विशाल हो गया, उसकी सैलरी मैंने मान ली कि भाई 5,500 रुपये, ठीक है। इफ आई प्रेस द एंटर इट विल गिविंग मी कि भाई जो मेरी हिमांशु है उसकी सैलरी 5,000 हो गई, रोहित क्या हो गई 6,000, नमन 7,000, विशाल 5,000। सपोज आई वांट कि भाई ये क्या आ गया, मेरा डिक्शनरी की फॉर्म में आ गया। अब मुझे चाहिए डाटा कि भाई मेरा नेम आ जाए, सैलरी आ जाए, ठीक है। ऐसा चाहता हूँ कि भाई नेम इज टू सैलरी, उसके आगे क्या आ जाए, मेरा नाम आ जाए, और एक एक लाइन में मेरा प्रिंट होता चला जाए, नाम सैलरी, नाम सैलरी, नाम सैलरी, नाम सैलरी। फॉर दैट आई नीड टू अप्लाई लूप। कौन सा लूप, आई लूप। फॉर आई इन डिक्शनरी वन, व्हाट आई विल डू, प्रिंट। क्या प्रिंट कराऊंगा, पहले मैं प्रिंट कराऊंगा नेम, फिर क्या कराऊंगा, कॉमा, फिर क्या कराऊंगा भाई जो नेम के कॉरेस्पॉन्डिंग में जो मेरी वैल्यू है। तो मेरा आई क्या है, आई इज फॉर मेरे की है, ठीक है। और क्या कराऊंगा मैं, डिक्शनरी वन ऑफ आई, ठीक है। लेट्स सी व्हाट इज गिव मी नाउ। फॉर एन एग्जांपल आई नीड टू हैव 3 इनपुट ओनली। हिमांशु हो गया, 7,000 रुपये सैलरी, आकाश हो गया, ठीक है, सैलरी मैंने मान 4,000 रुपये, ठीक है। और एक एक्स वाई जेड हो गया, उसकी सैलरी मैंने मान ली 4,500 रुपये। So now it is giving me in the format which I want, Himanshu. Though it is not looking good because but still जैसा मुझे चाहिए था कि मुझे हर लाइन में क्या चाहिए था, हिमांशु और सैलरी, हिमांशु नेम एंड सैलरी, नेम एंड सैलरी, नेम सैलरी। सो दैट इज दिस वन, ठीक है। इसके लिए ठीक है, किसी को डाउट हो तो यू कैन आस्क मी इन द चैट एज वेल, ठीक है। लेट मी क्लियर दिस एंड प्रोसीड फर्दर। सो व्हाट वी हैव डन, फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट वी हैव डन, वी हैव इनपुट द कि भाई हमें कितने नंबर ऑफ इनपुट्स चाहिए, ठीक है। फिर हमने क्या करा, एक नई एम्प्टी डिक्शनरी क्रिएट करी, आइदर यूजिंग बिल्ट इन फंक्शन और वी कैन डू विद हेल्प ऑफ द कर्ली ब्रेसेस एज वेल। फिर हमने क्या किया, उस एन को क्या किया, उस रेंज तक, एन की रेंज तक हमने क्या करा, इनपुट कराए नेम एंड सैलरी। फिर हमने क्या करा, जो हमारी डिक्शनरी थी एम्प्लॉय नाम की, उसमें क्या करा, हमने नेम को एज ए की ले लिया और सैलरी को एज ए वैल्यू ले लिया, ठीक है। सो गुड सो फार, फिर क्या हमने करा, उस डिक्शनरी को प्रिंट करा दिया, ठीक है। आई होप इट इज क्लियर। लेट्स मूव फॉरवर्ड। देन वी हैव ए प्रोग्राम कि भाई कोई मेरी स्ट्रिंग है, जैसे फॉर एन एग्जांपल भी मैंने बोला मेरी स्ट्रिंग है हिमांशु मुदगल, ठीक है, ये मेरा नाम, भाई ये मेरी स्ट्रिंग हो गई हिमांशु मुदगल करके। उसमें मुझे क्या करना है, एक जो कितनी बार एक कैरेक्टर अपेयर हो रहा है उनको काउंट करना है। तो जैसे एग्जांपल के लिए इसमें कैपिटल एच कितनी बार आ रहा है मेरा, एक बार। आई कितनी बार आ रहा है, एक बार। एम कितनी बार आ रहा है, एक बार। ए कितनी बार आ रहा है, एक और दो,
यानी कि 2 बार। फिर n कितनी बार आ रहा है? 1 बार। s कितनी बार आ रहा है? 1 बार। स्मॉल s कितनी बार आ रहा है? 1 बार। u कितनी बार आ रहा है? 2 बार। u एंड u। ठीक है। सिमिलरली कैपिटल M कितनी बार आ रहा है? 1। स्पेस कितनी बार आ रहा है? 1। d कितनी बार आ रहा है? 1। g कितनी बार आ रहा है? 1। और l कितनी बार आ रहा है? बिकॉज a इज ऑलरेडी बीन कंप्यूटेड। ठीक है। तो दैट्स हाउ वी कैलकुलेट कि भाई हमारी वैल्यूज कैसे कैसे कैलकुलेट हो रही है, कितने नंबर ऑफ टाइम्स अपीयर हो रहा है। तो हाउ विल वी डू इट? ठीक है, इसे करने का क्या है, सबसे पहले मैं क्या करूंगा, एक एम्प्टी डिक्शनरी क्रिएट कर दूंगा कि भाई मैंने एक अपनी डिक्शनरी ले ली। अब मैं क्या करूंगा, जो भी मेरी स्ट्रिंग है उस स्ट्रिंग को मैंने इनपुट करा लिया यूजर से कि भाई आप एक स्ट्रिंग इनपुट कर दो। ठीक है। फिर उस स्ट्रिंग को मैं ट्रैवर्स करूंगा कि भाई जो भी मेरा ईच एंड एवरी कैरेक्टर। अब मैं क्या करूंगा, मैं ये चेक करूंगा कि ये डिक्शनरी में ये वाला कैरेक्टर है या नहीं है, यानी कि मेरी की है या नहीं है। अगर ये मेरी की है तो क्या करूंगा, उसमें वैल्यू प्लस करा दूंगा। उसके अंदर डिक्शनरी के अंदर क्या करा दूंगा, जो उसकी वैल्यू है उसमें वैल्यू 1 ऐड करा दूंगा। अदरवाइज क्या करूंगा, अगर वो स्ट्रिंग में मेरे नहीं है तो उस केस में मैं क्या करूंगा, उसमें पहले वैल्यू उसकी वैल्यू 1 कर दूंगा कि भाई ये कैरेक्टर मेरा पहली बार आया है। ठीक है। अगर वो कैरेक्टर पहले आ चुका है तो मैं क्या करूंगा, उस कैरेक्टर की वैल्यू इंक्रीज करा दूंगा। जैसे एग्जांपल के लिए सपोज करो मेरा ए आया, तो ए मेरा ऑलरेडी है, तो मेरी वैल्यू क्या थी पहले? 1। फिर क्या करा दूंगा मैं, 1 + 1 करा दूंगा, तो वैल्यू क्या हो जाएगी मेरी 2। लेट्स सी इन द प्रोग्रामिंग। आई गेस इट विल बी मोर क्लियर व्हेन वी गोइंग टू सी द प्रोग्राम। लेट मी फर्स्ट कॉपी द टेक्स्ट, जो टेक्स्ट है मेरा। ओके, लेट मी कॉपी। ठीक है, एंड देन वी प्रोसीड फर्दर। लेट मी रिमूव इट। ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे, हम लोग पहले एक स्ट्रिंग इनपुट कराएंगे। मैं कर रहा हूँ, मेरी स्ट्रिंग का नाम स्ट्रिंग है और मैंने यूजर से बोला भाई एंटर ए स्ट्रिंग। अब मैंने क्या करा भाई, स्ट्रिंग मैंने एंटर करा ली। अब मैंने क्या करा, एक एम्प्टी डिक्शनरी क्रिएट कर दी कि भाई डिक्शनरी, उसका क्या मान लिया मैंने, एम्प्टी डिक्शनरी क्रिएट कर ली। ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, तो उसके ईच एंड एवरी वेरिएबल को मैं ट्रेस करूंगा कि भाई फॉर आई इन स्ट्रिंग मैं क्या चेक करूंगा, इफ जो आई है मेरा डिक्शनरी में है या नहीं है। अगर वो डिक्शनरी में है तो मैं क्या करूंगा, जो उसकी कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यूज होगी, यानी कि अगर उसकी कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू जो होगी उसमें क्या कर दूंगा, मैं ऐड 1 कर दूंगा क्योंकि वो कैरेक्टर मेरा आ गया। एल्स क्या करूंगा मैं, ऐसे केस में मैं ये करूंगा कि भाई जो मेरा कैरेक्टर आया नहीं है तो मैं एक नई उस कैरेक्टर को क्या कर दूंगा, ऐड कर दूंगा अपनी लिस्ट में। ठीक है। क्या करूंगा, तो मैं प्रिंट करा दूंगा अपनी डिक्शनरी को। ठीक है। लेट अस रन इट एंड देन विल सी हाउ टू, कि भाई कैसे काम करेगा। फॉर एग्जांपल मैंने बोला हिमांशु मुद्गल। ठीक है, उसने क्या कर दिया, सारे उसमें आ गए। तो लेट मी क्या करूं, नाउ लेट मी रन इट। ठीक है। सपोज करो हैज अ स्ट्रिंग, कुछ भी डाल देते हैं, कंप्यूटर। ठीक है। तो उसका मतलब क्या है, कैपिटल सी हमारा 1 बार आया, ओ 2 बार आया, एम 1 बार आया, पी 1 बार आया, यू 1 बार आया, टी 3 बार आया, ई 3 बार आया, आर 1 बार आया, स्पेस 3 बार आया, एंड सो ऑन। ठीक है। आई होप इट इज क्लियर। अब क्लियर नहीं है तो लेट मी डू ए ड्राई रन ऑफ द प्रोग्राम। ठीक है। एंड ये जो हम लोग जो ये ड्राई रन करते हैं ना, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट
जब आप लोगों को किसी प्रोग्राम का आउटपुट निकालना हो, कि भाई आपको चेक करना हो कि प्रोग्राम का आउटपुट क्या है, ठीक है। तो जैसे एग्जांपल के लिए मेरी स्ट्रिंग में मान लेता हूँ राम नारायणी, ताकि मैं इससे क्या करूंगा, मैं अपना आउटपुट चेक कर लूंगा, ठीक है। तो इसकी स्ट्रिंग की वैल्यू क्या हो गई, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10, ठीक है। सपोज को मेरे 10 कैरेक्टर्स हो गए। भाई मैंने क्या करा, एक इनपुट स्ट्रिंग इनपुट करा ली राम नारायण करके, फिर मैं क्या करा, एक डिक्शनरी एम्प्टी डिक्शनरी क्रिएट करा दी। अब मैंने क्या करा, फॉर कैरेक्टर इन स्ट्रिंग, यानी कि जो मैं एक एक कैरेक्टर क्या कर रहा हूँ उसको एक्सेस कर रहा हूँ, ठीक है। अब मेरी डिक्शनरी मैंने मान ली, ये मेरी फिलहाल क्या है, डिक्शनरी एम्प्टी है, ठीक है। डिक्शनरी मेरी स्टार्टिंग में एम्प्टी है। अब मैं क्या करूंगा, ए सी एच इन डिक्शनरी वन। भाई मेरा फर्स्ट कैरेक्टर क्या है, आर। अब मेरा जो कैपिटल है वो क्या है, आर। क्या आर डिक्शनरी में है, नहीं। तो क्या करेगा, डिक्शनरी में एक कैरेक्टर को ऐड कर देगा, यानी कि क्या करेगा, एल्स वाली कंडीशन एक्सिक्यूट होगी। ओके, डिक्शनरी वन में क्या करेगा कि भाई डिक्शनरी वन में जो कैरेक्टर है मेरा आर, उसमें क्या कर देगा, वैल्यू वन कर देगा। तो मेरी वैल्यू क्या हो जाएगी, तो मेरी डिक्शनरी की वैल्यू क्या हो जाएगी, इट विल बी लाइक दिस, आर इज टू वन, ठीक है। नाउ अब कैरेक्टर की वैल्यू क्या है मेरी, स्मॉल है। सिमिलरली कि मेरा क्या है, ए क्या है, स्ट्रिंग में नहीं, जो ए मेरा डिक्शनरी में नहीं है, डिक्शनरी में नहीं है तो इसकी वैल्यू क्या कर देंगे हम, एक नई वैल्यू ऐड आइटम ऐड करके उसकी वैल्यू क्या कर देंगे, वन। तो मेरी वैल्यू क्या हो जाएगी, आर की वन, कॉमा सेपरेटेड बाय ए की वैल्यू वन, ठीक है। नाउ अब मेरी वैल्यू क्या हो गई, एम। एम के केस में क्या होगा, सिमिलरली वही वैल्यू नहीं है तो क्या करेगा, आर की वैल्यू वन, ए की वैल्यू वन, और क्या करेगा फिर, एम की वैल्यू वन, ठीक है। फिर क्या करा उसने, फिर क्या आ गया, हमारा स्पेस आ गया। स्पेस के केस में क्या करेगा, वैल्यू नहीं है तो क्या करेगा, उसको स्टोर करा देगा स्पेस को, एम इज टू वन, और स्पेस की वैल्यू वन, ठीक है। अब क्या हो गया मेरा, कैपिटल एन। कैपिटल एन के केस में क्या करेगा, सिंपली वही वैल्यू नहीं है तो क्या करा देगा, इनपुट ए वन, एम वन, स्पेस की वैल्यू वन, और कैपिटल एन की वैल्यू वन, ठीक है। अब क्या चेक करेगा, अब चेक करेगा स्मॉल ए फिर से। तो स्मॉल ए ऑलरेडी है मेरा, कि भाई जो कैरेक्टर है वो डिक्शनरी वन में है, हाँ भाई हमारा डिक्शनरी में है एलिमेंट, तो क्या करेगा, उसकी वैल्यू अपडेट करा देगा, आर इज टू वन। अब क्या हो जाएगी, ए की वैल्यू क्या हो जाएगी मेरी, टू हो जाएगी, और बाकी वैल्यू मेरी क्या रहेगी, अनचेंज, ठीक है। नाउ तो नेक्स्ट कैरेक्टर इज आर, सिमिलरली वाई, इसका क्या होगा, आर के बाद ए। ए फिर से आएगा तो ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, टू की जगह थ्री हो जाएगी। एंड फिर से ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, ए की वैल्यू फिर फोर हो जाएगी। जब वाई के बाद ए आएगा ना फिर से, तो फिर वैल्यू फोर हो जाएगी, एंड सो ऑन सो फोर। आई होप इट इज क्लियर। किसी कोई डाउट हो तो यू कैन आस्क मी। हाँ जी, आप लोगों को कोई डाउट हो तो मुझे बताओ पहले, देन विल प्रोसीड फर्दर। किसी को सबको समझ में आया कि ड्राई रन कैसे किया हम लोगों ने। नो डाउट सर। ओके। ओके सो गाइस दैट्स इट फ्रॉम माय एंड, डिक्शनरी पे इतना ही। ज्यादा प्रॉब्लम्स हम लोगों ने नहीं करी, बिकॉज इट इज नॉट गोइंग टू, मतलब कोई ज्यादा खास यूज का है नहीं इतना। बट स्टिल एज अ पार्ट ऑफ प्रोग्रामिंग असाइनमेंट वी विल सी कि कौन कौन से हमने प्रॉब्लम्स चूज करी हैं, ठीक है। तो इफ आई समराइज, जो हमने डिक्शनरी में क्या क्या पढ़ा है, फर्स्ट ऑफ ऑल वी टॉक्ड अबाउट की इंट्रोडक्शन ऑफ डिक्शनरी, देन वी टॉक्ड अबाउट डिक्शनरी को क्रिएट कैसे करते हैं यूजिंग कर्ली ब्रेसेस एज वेल एज डिक्शनरी ऑपरेशन फंक्शन से, बिल्ट इन फंक्शन से। देन आइटम्स को एक्सेस कैसे करते हैं, ठीक है, कि भाई डिक्शनरी वन है, उसके अंदर की वैल्यू, तो वैल्यू यहाँ क्या मिल जाएगी मुझे, वैल्यू। तो उसकी वैल्यू एक्सेस करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, की। फिर हमने बात करी कि डिक्शनरी हमारी म्यूटेबल है, यानी कि हम उसमें आइटम ऐड भी कर सकते हैं, और जो एग्जिस्टिंग आइटम है उसको मॉडिफाई भी कर सकते हैं। देन वी टॉक्ड अबाउट मेंबरशिप ऑपरेटर इन द डिक्शनरी, कि भाई इन है नॉट इन है। तो इट इन और नॉट इन करता क्या है, अगर मेरी की प्रेजेंट है तो ट्रू, अदरवाइज फॉल्स, ठीक है। तो दिस इज फॉर इन ऑपरेटर, नॉट इन इज एग्जैक्ट अपोजिट ऑफ इन ऑपरेटर। देन वी टॉक्ड अबाउट ट्रैवर्सिंग अ डिक्शनरी यूजिंग फॉर लूप, ठीक है।
एंड देन वी टॉक्ड अबाउट कि भाई डिक्शनरी मेथड्स हैं जो हमारे, एंड देन वी टॉक्ड अबाउट कि हमारी जो प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स हैं कि भाई सैलरी इनपुट करा ली हमने, ठीक है, नंबर ऑफ कैरेक्टर्स फाइंड आउट कर लिए इन स्ट्रिंग कि कोई कैरेक्टर कितनी बार अपेयर हो रहा है, ठीक है। देन वी हैव द असाइनमेंट। फर्स्ट ऑफ ऑल कि भाई जैसे एज यूजुअल कि समरी पॉइंट आउट जो हमारी समरीज हैं उनको नोट डाउन करना है। देन वी हैव द कि जो हमारे बिल्ट इन फंक्शंस हैं, एक तो टेबल 10.2 में है हमारे, ठीक है, प्लस जो रिमेनिंग है जो टेबल 10.2 में नहीं है वो फंक्शंस भी आपको नोट डाउन करनी है। देन वी हैव क्वेश्चन 2 एंड क्वेश्चन 6 ऑफ चैप्टर 10, ठीक है। चैप्टर 10 का जो पीडीएफ है मैं आज शेयर कर दूंगा। चैप्टर 10 में क्या है, हमारा टपल्स भी है और डिक्शनरी भी है, तो दैट चैप्टर पीडीएफ विल बी शेयर्ड, आज शेयर कर दूंगा मैं आप लोगों को, ठीक है। देन वी हैव द प्रोग्रामिंग असाइनमेंट। अब प्रोग्रामिंग असाइनमेंट क्या है कि भाई जैसे सपोज करो मेरा नंबर है 8126, तो मुझे क्या करना है कि यूजर से एक इनपुट लेना है 8126 यानी कि इंटीजर फॉर्म में, और उसको डिस्प्ले कराना है 8126 की फॉर्म में। क्या भाई मुझे क्या करना है, इनपुट कराना है 8126 और बाद में क्या कराना है, उसका आउटपुट शुड भी 8126। कैसे करेंगे, सिंपली एक डिक्शनरी लेंगे, उसमें क्या करेंगे, मैपिंग कर देंगे डिजिट की कि भाई 0 हो गया हमारा 0 के बराबर, 1 हो गया 1 के बराबर, 2 हो गया 2 के बराबर, एंड सो ऑन, ठीक है। तो भाई यूजर ने कोई भी इनपुट डाला फॉर एन एग्जांपल, उसे ऐसे स्ट्रिंग हमने कंसिडर कर लिया, भाई 8126 क्या करेंगे, आई इन स्ट्रिंग, क्या करेंगे उस स्ट्रिंग को क्या कर देंगे डिक्शनरी 1, उसकी वैल्यू आई ले लेंगे और उसकी वैल्यू को प्रिंट कराते चले जाएंगे, जो कि आई क्या है मेरी यहाँ पे की बन जाएगा, ठीक है। देन वी हैव द नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भाई पाइथन का प्रोग्राम लिखना है जिसमें हाईएस्ट दो वैल्यूज, डिक्शनरी में कौन सी दो वैल्यू हाईएस्ट पे है हमारी वो हमें कैलकुलेट करनी है। तो वो भी सिंपल है कि भाई फॉर आई इन डिक्शनरी, कोई डिक्शनरी है मेरी, उस डिक्शनरी 1 की मैं जो वैल्यू है वो चेक करता चला जाऊंगा और उसमें जो दो दो हाईएस्ट वैल्यूज होंगी उनको डिस्प्ले करा दूंगा, ठीक है। देन वी हैव कि भाई एक डिक्शनरी क्रिएट करनी है जिसमें क्या होना चाहिए, रोल नंबर होना चाहिए, नेम होना चाहिए और मार्क्स होने चाहिए एन स्टूडेंट्स के। तो पहले क्या करना पड़ेगा, मुझे एन इनपुट कराना पड़ेगा यूजर से कि भाई कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। फिर मुझे क्या कराना पड़ेगा, रेंज फॉर आई इन रेंज एन, तो क्या करना पड़ेगा, मुझे पहले उसका रोल नंबर इनपुट कराना पड़ेगा, फिर मुझे उसका नेम इनपुट कराना पड़ेगा, फिर मुझे उसके मार्क्स इनपुट कराने पड़ेंगे। अब आप लोग मुझे ये बताओ कि हम ऐसे डिक्शनरी में कैसे स्टोर करेंगे। अभी तक जो हम लोग डिक्शनरी में स्टोर कर रहे थे, वी हैव इन दिस फॉर्मेट कि भाई की हो गई और वैल्यू हो गई। अब हमारे पास कितने वेरिएबल्स हो गए, यहाँ पे 3 वेरिएबल्स हो गए, कौन कौन से, रोल नंबर, नेम और मार्क्स। तो हाउ वी आर गोइंग टू स्टोर इट, तो मान लिया रोल नंबर मेरे इंटीजर हो गए, मार्क्स मेरे स्ट्रिंग हो गई और मार्क्स मेरे फ्लोट हो गए, ठीक है। तो आप लोग मुझे भी बताओ कि मैं इसे डिक्शनरी में स्टोर कैसे कराऊंगा, ठीक है। वंस वी हैव स्टोर्ड इट, नाउ द रेस्ट ऑफ द टास्क है कि इनमें से जिनके मार्क्स 75 से ऊपर हैं उनके नाम डिस्प्ले कराने। तो हाउ वी आर गोइंग टू डू दैट। हाँ जी, थोड़ा इन तीनों प्रोग्राम में सब थोड़ा प्रोग्राम यही ठीक है इन, अगर मैं बोलूँ तीनों प्रोग्राम, बाकी तो प्रोग्राम तो इजी हैं। आप लोग मुझे ये बताइए इसमें ट्रिकी टास्क है दिस वन कि डिक्शनरी में जो 3 वेरिएबल्स हैं हमारे इनको स्टोर कैसे कराया जाए, बताइए। ठीक है, लेट मी स्टॉप द रिकॉर्डिंग, ठीक है, आज के लिए इतना ही है।